क्षमा शोभती उस भुजंग को जिसके पास गरल हो, उसको शोभती है। तो क्षमा करने का अधिकारी कौन है? भगवान ने किया है बहुतों को क्षमा, बहुतों को क्षमा किया। याद करिए किसको क्षमा किया? जयंत को क्षमा किया। क्षमा वो कर सकता है जो समय रहने पर, आवश्यकता पड़ने पर दंड भी दे। बंधु माता, जो अन्याय अधर्म के खिलाफ कुछ कर सकता है, जिसका उसमें कंसर्न है, लेकिन दो शब्द है, दोनों का अर्थ चिंता होती है। एक होता वरी, कहते हैं वरी अंग्रेजी में, और कंसर्न। ये दोनों का अर्थ क्या है? चिंता। दोनों का अर्थ चिंता। दोनों के चिंता में अंतर है, समझिए, दोनों की चिंता में अंतर है। क्या अंतर है? जो अपने लिए, अपने धन दौलत के लिए, अपने पद प्रतिष्ठा के लिए, कुल मिला के अपने लिए, जो विशुद्ध सेल्फ सेंटर्ड, जो विशुद्ध स्वार्थी, वो चिंता करता किसके लिए? अपने लिए। लेकिन जो कंसर्न है वो क्या है? वो दूसरे के लिए, वो दूसरे, वो नीति के लिए, वो अन्याय के लिए, वो अधर्म के लिए। आपको, आप चूंकि याद करिए, समय अच्छा चल रहा है, स्वतंत्रता का अमृत महोत्सव हम सब मना रहे हैं। होता क्या है, हम अपने लिए तो चिंता करते हैं। चंद्रशेखर आजाद की एक कथा है प्रयागराज की। एक व्यक्ति को एक अंग्रेज सिपाही मार रहा था प्रयागराज के किसी चौराहे पर। वो मार रहा था और 200 लोग देख रहे थे, जैसा हम लोग भी करते हैं, वही वहां भी हो रहा था। चंद्रशेखर आजाद को एक बार तो लगा कि हम भी आगे बढ़ जाएं, समझिए, बढ़ सकते थे, हम भी बढ़ जाते। चंद्रशेखर आजाद कोई आत्मा गवाही नहीं, बढ़ गए तो बस फिर चंद्रशेखर में जो 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 चंद्रशेखर है, जो आजाद है, वो मर जाएगा। अगर यहां से मुंह मोड़े तो वो चंद्रशेखर के भीतर का चंद्रशेखर मर जाएगा। और चंद्रशेखर आजाद ने भीड़ में घुसा और उस अंग्रेज सिपाही को इतना मारा, इतना मारा, इतना मारा, जिसकी कोई कल्पना नहीं की। हमको क्या कभी ये पीड़ा होती है? क्या हमको कभी ये पीड़ा होती है? हम क्या कभी दूसरों के दुख में इस प्रकार का, क्या मन हमारा तैयार हो पाता है? दूसरों को, जिसको पका पकाया मिलता है, वो चांदी का चम्मच लेकर पैदा होने वाले कभी क्रांति नहीं करते। बंधु माता, कभी क्रांति नहीं करते। चांदी का चम्मच लेकर जो पैदा, जिन हम कभी नहीं चर्चा करते। हमसे बहुत बार लोग कहते हैं, देश भर में कहते हैं, महाराज जी युवा कैसे जुड़े, बच्चे कैसे जुड़े? हम कहे वो पिज्जा से कैसे जुड़ गए, मोबाइल से कैसे जुड़ गए, खेल से कैसे जुड़ गए? छोटा बच्चा दूध पीने के लिए नाटक करते, नखड़े करते, तो उनको मोबाइल माताएं दिखा दी, लो बेटा तुम देखो, तुम दूध पियो, बाकी जो होगा देखा जाए, पियो। वो आपका सरल माध्यम हो सकता है, मेरा उसमें कोई विरोध नहीं है, जैसे भी पी ले ठीक है। हमने जो परोसा वही तो पाएगा वो। हमने तो उसको कभी, हम क्यों नहीं बैठाते उसको कथा में, क्यों नहीं उसको सुनाते? अब तो पाठ्यक्रम से हटा दिया गया। हम लोग जब तक पढ़े, हमारी पीढ़ी जब तक पढ़ी, तब तक तो पाठ्यक्रम में कुछ था भी, अब तो हटा दिया गया। अब तो नहीं कोई जान पाएगा। अब तो अकबर महान ही जान रहा। इस देश के कम्युनिस्ट और अंग्रेजों ने ऐसी स्थापना की, महान कौन? अकबर। और हम महाराणा प्रताप का चित्र लेकर घूम रहे।
इस देश में स्थापना ही नहीं हो पाई कि महाराणा प्रताप महान थे कि अकबर महान थे। महाराणा प्रताप के नाम की सड़क खोजना मुश्किल पड़ जाएगा दिल्ली के लुटियन जोन्स में, लेकिन अकबर रोड मिल जाएगा, अकबर रोड मिल जाएगा। और नाम बदलने पर लोग कहेंगे कि नाम में क्या रखा है, नाम में क्या रखा है। हमारा कोई शांतनु नाम बदल के घोरहू निरहू रख दे तो हम स्वीकार कर लेंगे, पटक के मारे। अब बदलेंगे कैसे स्वीकार कर, कैसे स्वीकार कर, क्यों स्वीकार कर? हम अपना नाम नहीं स्वीकार कर सकते, हमारे महापुरुषों के नाम के साथ खिलवाड़ हो गया, हमारे धरोहरों के साथ खिलवाड़ हो गया, और कभी अवसर आ रहा बदलने का, दैव योग से कोई महापुरुष ठीक जगह पहुंच गया है, वो भी नहीं बचा पा रहे। इसी महाराणा प्रताप को, इन्हीं महाराणा प्रताप को वो चाहता था कि दीने इलाही स्वीकार कर ले, जिसके नाते इलाहाबाद नाम पड़ा, इसी महाराणा प्रताप। मेरी व्यासपीठ धन्यवाद देती है उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री को, कम से कम नाम बदल के प्रयागराज कर दिया, कम से कम गौरव वापस आया, कम से कम गौरव वापस आया। अभी भी लोग कहते नहीं, लेकिन जो मजा इलाहाबाद में था वो मजा है नहीं इसमें। सोच इतनी खराब हो चुकी, सोच। वो जो मैकाले ने अपनी रानी के सामने शपथ पत्र दिया था, उसका परिणाम दिख रहा है। उसने कहा था कि रूप से, रंग से तो भारतीय पैदा होंगे, लेकिन भाषा से, बोली से, स्वभाव से, आचरण से, खान पान से, रहन सहन से कोई भी अब इस देश में भारतीय नहीं पैदा होगा। सब अंग्रेज के मानस पुत्र पैदा हो, वही हो रहे, वही हो रहे। मेरा मत है, हम परोस क्या रहे, खुद ही राम बोस की चर्चा में कर रहा है, हम अपने गौरवशाली इतिहास को गाएं, बंधु माता गाएं, स्वयं आनंदित हों, स्वयं उससे आलोकित हों, स्वयं उससे दिव्यता का अनुभव करें, और अपने आने वाली पीढ़ियों को भी सिखाएं क्या इतिहास रहा है। एक बार थोड़ा गाया जाए। इतिहास गा रहा है, दिन रात गुण हमारा, इतिहास गा रहा है, दिन रात गुण हमारा, दुनिया के लोग सुन लो, यह देश है हमारा, इतिहास गा रहा है। इस पर जन्म लिया है, इसका पिया है पानी, इस पर जन्म लिया है, इसका पिया है पानी, माता है यह हमारी, यह है पिता हमारा, इतिहास गा रहा है। पोरस की वीरता को झेलम तू ही बता दे, पोरस की वीरता को झेलम तू ही बता दे, यूनान का सिकंदर था तेरे तट पे हारा, इतिहास गा रहा है। आता है याद हरदम गुप्तों का वह जमाना, आता है याद हरदम गुप्तों का वह जमाना, सारे जहां पे छा
आया। वह स्वर्ण युग हमारा इतिहास गा रहा है। दिन रात गुण हमारा दुनिया के लोग सुन लो। यह देश है हमारा इतिहास गा रहा है। दिन रात गुण हमारा इतिहास गा रहा है। दिन रात गुण हमारा दुनिया के लोग सुन लो। यह देश है हमारा इतिहास गा रहा है। इतिहास गा रहा है। इतिहास गा रहा है। हमारा ये जो गौरवशाली इतिहास है, ये जो परंपरा है, ये जो मान्यताएं, इसको हम भूल चुके हैं। और उस भूलने का ये परिणाम हुआ, जो आ रहा है, जैसे आ रहा है, वही आंख दिखा रहा है, वही आंख दिखा रहा है। तो बंधु माताओं, एक नहीं, हजारों कथाएं, हजारों कम बोल रहा हूं, लाखों कथाएं ऐसे महापुरुषों से, ऐसे क्रांतिकारियों से, ऐसे बलिदानियों से भरी पड़ी हैं, जो इस देश की रक्षा के लिए, इस देश की अस्मिता की रक्षा के लिए, इस देश की संस्कृति की रक्षा के लिए हंसते हुए, रोते हुए नहीं। रोकर तो पूरी दुनिया ही प्राण छोड़ती, रोकर तो पूरी दुनिया ही प्राण छोड़ती, लेकिन हंसकर कोई प्राण छोड़ता है तो वो इतिहास के पन्नों में अमर हो जाता है। उसी में से मैंने कुछ बलिदानियों का नाम आपके सामने रखा। और इन बलिदानियों के पास, सबके पास अवसर था बंधु माता, सबके पास अवसर था भागने का भी और बचने का भी। सबके पास अवसर था मिलने का भी, मिटने का भी। चुनाव क्या किया वो महत्वपूर्ण है। चुनाव उन्होंने क्या किया ये महत्वपूर्ण है। आपको, क्योंकि वो धरती ही अद्भुत है, मेवाड़ की, वो चित्तौड़ की धरती। वास्तव में शौर्य देखना होगा, शौर्य सीखना होगा, शौर्य समझना होगा, तो आपको मेवाड़ की धरती को प्रणाम करना ही पड़ेगा। उसके अलावा कोई आपके पास विकल्प नहीं है बंधु माता। आपको जाना पड़ेगा, आपको उस पवित्र, उस दिव्य मिट्टी को प्रणाम करना पड़ेगा।